अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। अभी भी गर्मियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सर्दियां जो हैं वो थोड़ी बहुत हैं। जैसे शाम को थोड़ा मौसम जो है ना वो ठंडा सा हो जाता है। तो बस ऑलमोस्ट बहुत दिन तो खैर अच्छा सा गुज़र जाता है, और घर में तो अच्छा है मौसम, मतलब बाहर के मुकाबले में। बाहर जो काम करते होंगे उनको तो बेइंतहा गर्मी लगती होगी, लेकिन घर में जो है ना अभी इतना ज़्यादा हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। चाहे किचन में खड़े होकर रोटियां पका लो या कुछ भी कर लो, तो माशाल्लाह मौसम अच्छा है। और जब तक ये मौसम अच्छा है, गुलाब के फूल माशाल्लाह निकलते रहेंगे और इसी तरह मुझे खुश करते रहेंगे। और जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर ये बेचारे जो है नहीं निकला करेंगे, क्योंकि गर्मियों में ना ये इतना गर्म हो जाता है वेदर के ये बिल्कुल भी गुलाब के फूल नहीं निकलते। बल्कि अक्सर से बेशतर जो है ना वो पौधे जो हैं वो जल भी जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट पड़ती है इन पर। यहाँ पे ऊपर ना मेरे यहाँ कोई शेड वगैरह नहीं, मैंने नहीं लगवाया, ताकि ऊपर वालों का व्यू ख़राब ना हो। शेड लग जाए तो फिर हम तो खूबसूरती देख सकते हैं अपने गार्डन की, मगर जो हमारे ऊपर लोग रहते हैं वो फिर हमारे गार्डन को नहीं देख सकते। जैसे वो ऊपर रहते हैं, हमारा तो चलो गार्डन है, उनका तो गार्डन नहीं है। अब वो खिड़कियों से निकल के देखें तो उनको क्या दिखेगा? सिर्फ हमारा पड़ा हुआ शेड और उस पे गंदगी और उस पे मट्टी। तो उनका तो व्यू ही ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने गार्डन में कहीं भी शेड नहीं डाला। और किसी दिन मैं आपको ऊपर से ले जाके व्यू दिखाऊंगी। माशाल्लाह हमारे गार्डन का व्यू ऊपर से बहुत प्यारा लगता है। और ऊपर से जब लोग देखते हैं और खिड़की खोल के और उनको ग्रीनरी नज़र आती है, तो सुबह ही सुबह उठ के वो लोग जो हैं वो अपने खिड़कियां खोल के और नज़ारे करते हैं, आसमान देखते हैं। जिस तरह हम घर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे वो लोग खिड़कियां खोल के अपनी बैल्कनियों में खड़े होकर और हमारे घर को देखते हैं, यानी कि गार्डन को देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, हरियाली देखते हैं। बस मौसम चेंज हो रहा था तो मैंने ब्लैंकेट्स भी धोने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ज़रा मोटे वाले ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे थे। फिर मैंने जो ये हल्के वाले ब्लैंकेट थे, जो जिसे एसी कंबल भी कहते हैं ना, एसी ब्लैंकेट्स, ये वाले हम लोग पूरे 8 महीने या गर्मियाँ जब तक रहती हैं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी वगैरह चलता है या हल्की फुल्की पंखे की हवा, तो जिसको लेना होता है वो ये वाले ब्लैंकेट्स ले लेता है। तो अब ये वाले ब्लैंकेट्स वापस आ गए, तो इसलिए हमने ये भी धोने शुरू कर दिए। तो एक तो मैंने धो दिया था। अच्छा, ये देखें, चीकू मिला मुझे और बिल्कुल सही हालत में मिला, खाने के काबिल है। और मैं यहाँ पे आपको लीमू दिखा रही थी कि छोटे छोटे माशाल्लाह निकलने शुरू हो गए। अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब चीकू भी पक रहे हैं और लीमू भी निकल रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, ये सर्दियों में जो है ना प्लांट्स की हर चीज़ की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। हाँ, अगर उनको धूप मिलती रहे तो धूप ही से तो उनका सारा चलता है। जैसे हमारा किचन बंद हो जाए तो हम लोग भी ना खा सकें, इसी तरह फ़ोटोसिंथेसिस भी धूप ही से होता है। तो इसलिए इन लोगों को धूप बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। और यहाँ पे माशाल्लाह अब तक तो सही चल रही हैं मेरी प्याज़ें जो मैंने लगाई थी। कड़ी पत्ते में भी अच्छी ग्रोथ आ गई है माशाल्लाह। नीचे से अगर पत्ते तोड़ते जाओ तो फिर और नए नए अच्छे अच्छे पत्ते निकलते जाते हैं। और इसको जो है ना, ये ज़रा ऊपर की तरफ है तो ये अच्छी खासी धूप जो है ना वो ले लेता है, तो ये इसलिए माशाल्लाह सही चल रहा है। और चीकू भी निकल तो रहे माशाल्लाह, और थोड़े बड़े भी हो रहे हैं, बड़े छोटे हर तरीके के हैं, लेकिन इनको भी इतनी धूप नहीं मिल रही है। और अभी बस मौसम चेंज होगा ना थोड़ा, तो फिर ये पकने शुरू होंगे। बस, तो गार्डन की अपडेट तो ऐसे ही है। इंजीर भी मैंने आपको अभी दिखा दी, गुलाब भी दिखा दिए, लीमू भी दिखा दिया, चीकू भी दिखा दिए, और कड़ी पत्ता और प्याज। हाँ, पपीते की पनीरी अभी तक नहीं निकली है। बारिश भी हो गई थी, बारिश भी बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, उनसे भी इंशाल्लाह पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। बस अब 1-2 दिन में ना स्प्रे करवाऊँगी, तो फिर वो भी जो है ना फिर पौधों को जो है वो थोड़ा सा ठीक करेगा। जो थोड़े बहुत कीड़े वीड़े लगे हुए होंगे, थोड़ी ग्रोथ में फ़र्क आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ नीचे छोटे छोटे ना कड़ी पत्ते के बच्चे जो होते हैं वो भी छोटे छोटे पौधे निकल रहे थे। लेकिन अभी मैं इनको नहीं ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं। थोड़े से बड़े होंगे ना फिर लगाऊँगी। और जब से लकड़ियाँ जमा की थी बॉनफायर करने के लिए, बारिश कभी कुछ और वो हो ही नहीं सकी। मेरा बच्चा कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ जमा करके लाया था। यहाँ पे लगाई थी पपीते की पनीरी, अभी तक तो नहीं निकली है। तो बस, और यहाँ पे ये छोटा पपीते का छोटा जो कड़ी पत्ते का दरख्त है, ये भी इसकी आपको मैं कल दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कैसी है। सारे फूल नीचे गिर गए, सारे पत्तियाँ नीचे गिर गई फूल की। मैंने ही फेंकी हैं, अच्छी लगती हैं सफ़ेद सफ़ेद फ़र्श पे।
बस तो फिर थोड़ी बहुत घर का भी दिखा दें कि आजकल अब रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब के अंदर ये कि अब सफाइयाँ वग़ैरह, अब फिर रमज़ान तक जो है वो घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो थोड़ा थोड़ा हर कोनों को ही देखना है। तो बाथरूम भी अब तफ़सील से धोने पड़ रहे हैं और घर की भी सफाइयाँ ज़ोरों शोर पे हैं माशाल्लाह, ताकि ये कि रजब शाबान के अंदर कर लें, ताकि ये कि फिर रमज़ान के अंदर फिर हम लोग कोई काम नहीं करते। रमज़ान में रोज़े रखो, ऑलरेडी सहरी इफ्तारी का काम होता है। ये भी सूप का सम अब जो रखा है ना, अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो बस अब एक दफ़ा और सूप बनाऊँगी, बस फिर इसको भी मैं वाइंड अप कर दूँगी। अहमद का कमरा भी काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ये कपड़े-वपड़े फैले हुए हैं। ये वो आएगा पहनेगा, फिर इससे पूछूँगी इसके अपर्स जैकेट्स का क्या करना है। तो इसको भी, कमरे को जो है वो काफ़ी हद तक तो ये साफ़ कर दिया है। अभी थोड़ा बहुत जब हम इस कमरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे एसी है, यहाँ चलाए तो आएंगे ना जब हम लोग एसी के लिए यहाँ पे सोने के लिए, तो फिर हम इसको एक दफ़ा और तफसील से जो है ना साफ़ कर देंगे, क्योंकि यहीं का एसी यूज़ करते हैं और इसी कमरे में फिर हम लोग सभी फिर एडजस्ट हो जाते हैं। गर्मियों में एक तो ये बड़ी परेशानी होती है कि अभी तक तो सर्दियाँ थी ना, तो सब अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। अब जो है वही घुस घुस के एक ही कमरे में सोना पड़ेगा, इसलिए कि फिर कितने एसी एक साथ चलाएंगे हम लोग। तो ख़ैर, घर की साफ़ सफ़ाई जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो मैंने अपने काम थे वो एक तरीके से वो कर लिए थे कि मैं रजब से शुरू कर दूँगी, बल्कि उससे पहले से, ताकि ये कि रमज़ान तक मेरे सारे काम जो हैं वो हो जाएँ। तो ये ड्राइंग रूम है, इसका भी काफ़ी हद तक ये साफ़ है, कपड़े सारे इस्त्री हुए पड़े हुए हैं, बस सिर्फ हैंगरों की कमी है। जैसे हैंगर खाली होते जाते हैं मैं उनमें ये लटकाती जाती हूँ। ऐसा कोई काम मैंने पेंडिंग ज़्यादा छोड़ा नहीं है, बस सिर्फ एक ये शर्ट बची है। अभी थोड़े से और इस्त्री के कपड़े जमा हो जाएं तो फिर ये भी जो है वो इस्त्री हो जाएंगे। तो हाथ के हाथ काम निबटते जाए ना तो बस आसानी रहती है। और ये माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों की शील्ड्स, और ये भी ना मैं हर 6 महीने बाद साफ़ करती हूँ। इतना काम फैल जाता है ना जब इसको शोकेस को हटाओ, और ये देखो खुला छोड़ देता है कोई ना इसका शटर थोड़ा सा, तो फिर उसकी वजह से इतनी मिट्टी इसमें चली जाती है। बहरहाल ना भी खोले ना तो भी मिट्टी चली जाती है। अब ये काम रह गया है कि इसको निकालूं और इसको सारा मैं ना साफ़ करूं और फिर से इसको अरेंज करूं। बहुत मिट्टी है। अच्छा, आज तो मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया, ऊपर से सारा इन सब के ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया। ये सब तकरीबन सारे साफ़ कर दिए मैंने। नीचे की बास्केट्स भी साफ़ कर दी, नीचे से भी साफ़ कर दिया, ये सब भी। ये प्याज का छीका है, ये भी बिल्कुल मैंने साफ़ करके अरेंज कर दिया है। तो ये काम भी हो गया। ऊपर फ्रीज़र में भी मैं आपको अक्सर से बेशतर बताती रहती हूँ, कबाब बना के रख दिए। अब देखो जितने दिन भी चलें, टोमेटो प्यूरी के पेस्ट के क्यूब्स और लहसुन अदरक के क्यूब्स और इमली के क्यूब्स और टोमेटो प्यूरी, सब कुछ मैंने बना बुनू के कर दिए। तो माशाल्लाह से मेरे ये इस्तेमाल के हिसाब से 1-2 महीने जैसे भी ये चल जाएंगे। साग के मैंने छोटे छोटे डब्बे बना के रख दिए, कुछ नहीं हुआ कभी साग गरम किया, बघार कर लिया। मसाले वसाले तकरीबन थोड़े बहुत तो जमा है, अब थोड़े बहुत और लाऊंगी फिर पीस के रखूँगी। हरी मिर्चों का मसाला भी बना के मैंने रख दिया है। जब भी मिर्चें बनानी हुई बस मसाला भरना है और बनाना है। यहाँ पे जो है ना मैंने कबाब तल के रखे हुए हैं। कभी कभार होता है कि टाइम नहीं होता तलने का भी, तो अब इसको सिर्फ डीफ्रॉस्ट करूँगी और बस हल्का सा भी सेकूँगी ना। कभी गैस नहीं है तो माइक्रोवेव में भी तैयार हो जाएंगे। और डी फ्रीज़र भी काफ़ी हद तक मैंने साफ़ सुथरा करके और अरेंज, मतलब काफ़ी हद तक सेट कर दिया है, अरेंज भी कर लिया है और स्पेस है। अगर जैसे फ्रीज़र मुझे ज़रूरत हुई ना, कि जैसे फ्रोज़न चीज़ें जो मैं बना बना के फ्रीज़ करती हूँ, जैसे समोसे, रोल या कुछ भी, तो वो सब के लिए ना स्पेस होनी चाहिए। ठंडे पानी और शरबत की बोतलों के लिए स्पेस होनी चाहिए। तो डी फ्रीज़र भी मैंने साफ़ कर दिए। तो अब बस यही सब काम हो रहे हैं। यहाँ से भी मैं तकरीबन 2 दफ़ा जो है ना यहाँ का मैंने फ़र्श धोया है, सर्फ़ वग़ैरह डाल के, तो काफ़ी हद तक तो साफ़ हो गया है। और अक्सर से बेशतर ना मैं यहाँ का फ़र्श भी धोती रहती हूँ। तो अब जो है ना बस ये दरवाज़े रह गए हैं, तो थोड़ा मौसम थोड़ा सा और गर्म हो ना, ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि अपने तबीयत को भी देखना पड़ता है, क्योंकि नज़ला खांसी ज़ुकाम आजकल उरूज पे है। तो बस अब ये गेट जिस दिन धोऊंगी तो फिर उस दिन और दोबारा से एक दफ़ा फिर फ़र्श धोऊंगी। तो काफ़ी हद तक अरेंज हो चुका है घर, सब साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं। तो इतना ज़्यादा ना जहन पे अब इतना लोड और इतना बर्डन नहीं है। काफ़ी हद तक सुकून है। बस अभी 1-2 दफ़ा और जाले वाले साफ़ करेंगे या जो भी है तो वो करेंगे। ये कुर्सियाँ भी सारी ना साफ़ करती हैं, मट्टी वट्टी सारी अक्सर से बेशतर 15 दिन बाद ये कुर्सियाँ भी साफ़ कर देते हैं।
तो बस ये है, अब कंबल धुल रहे हैं एक एक करके, और मशीन वगैरह तो लगती रहती है, कपड़े तो बिल्कुल रखने ही नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए। माशाल्लाह गुलाब के फूल अच्छे निकल रहे हैं, प्यारे प्यारे बड़े बड़े, दिल ही नहीं भरता इनसे, यकीन करें बार बार आने का दिल चाहता है इनके पास और इनको छूने का। और माशाल्लाह अच्छी कलियां निकल रही हैं। बस थोड़े दिन की कहानी है, उसके बाद ये भी खैर बात कह देंगे, फिर वही अगले साल तक इनका इंतज़ार करो। अच्छा, मैं आपको इस कड़ी पत्ते का बता रही थी ना, इस कड़ी पत्ते के दरख्त का, छोटे वाले का, तो देखें जहाँ जहाँ से मैंने काटा था ना, वहाँ वहाँ से ना ये छोटे छोटे जो है ना निकलने शुरू हो गए माशाल्लाह। तो अब जो है ना ये 1-2 महीने में इंशाल्लाह फिर से कड़ी पत्ते का दरख्त जो है वो भर जाएगा। और देखें इसी तरह होते हैं, जब मैंने इतना डोनेट करा तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे इतना और नवाज़ा भी। तो ये तो एक मामूली सी चीज़ है कि एक दरख्त की बात कर रही हूँ, पत्तों की बात कर रही हूँ। मैंने इतना कड़ी पत्ते दिए तो मुझे उतने मिले भी। तो इसी तरह जो डोनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप यकीन करें मेरा अपना मानना है कि अगर मैं कपड़े देती हूँ ना, किसी को डोनेट करती हूँ, तो मुझे उतने ही कपड़े भी अल्लाह ताला देता है। तो ये देखें, ये जो नीचे के सारे हैं ना, ये सब बेकार हैं, तो ये सब ना मैं तोड़ तोड़ के नीचे से फेंकती जाती हूँ। ये सब फेंक दूँगी ना नीचे नीचे के तोड़ के। अब जैसे ये है, ये बिल्कुल बेकार है, अब ये ताकत ले रही है बिला वजह, इसको ना बिल्कुल रिमूव कर दें। अब ये सही है, अब ये पूरी टहनियों के अंदर ना कुछ भी नहीं है सिवाय नई शूटिंग के, कि नई जो शूट्स निकल रही हैं बस वो छोड़ दें, बाकी सब जो है ना वो छोड़ दें। ये थोड़ी सी हरी थी टहनी तो मैंने इसको छोड़ दी, लेकिन आगे जाके देखूँगी। तो हमें डोनेशन के बारे में बात कर रही थी कि मैं फ़र्नीचर जब मैंने दिया तो अल्लाह ताला ने मुझे फ़र्नीचर नया दिया। मतलब जो चीज़ जितना भी दो ना, अल्लाह ताला उसको डबल ट्रिपल करके ना हमें वापस कर देता है। तो ये देने से कभी ना गुरेज़ नहीं करना चाहिए कि जैसे नहीं देते हैं लोग, कोई भी पैसा आप खैरात करो अल्लाह ताला आपको उतना ही देगा। तो कहते हैं ना, कभी आप पे मुश्किल वक्त आए तो आप खैरात दें, सदका दें, तो फिर आपकी जो है मुश्किलात आसान होंगी और अल्लाह आपको और उतना ही देगा। कभी कमी नहीं आती, क्योंकि देने वाली तो उसकी ज़ात है ना। तो बस यहाँ पे जो है मैं कड़ी पत्ता तोड़ रही थी, क्योंकि मैं कड़ी पत्ता तोड़ना भूल गई थी। और ये हरी मिर्चें हैं, और हरी मिर्चों के पौधे भी पनप रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो, यहाँ भी पपीते लगाए थे, टमाटर हैं, तो देख रही थी बस इधर उधर। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना मैंने देखे थे सुबह के चीकू ज़ाया किए हैं चिड़ियों ने, काफ़ी सारे चीकू ज़ाया किए हैं चिड़ियों ने। अभी मैं आपको जमा करती हूँ, दिखाती हूँ। एक तो ये पड़ा हुआ है, और ये भी अब ख़राब हो गया, खाने के काबिल नहीं हुआ क्योंकि उसमें चूटियाँ घुस गईं, गीला भी हो गया, और खुले पे मिट्टी पड़ी हुई थी। एक ये देखें, ये खा के पूरा आधा खा के ज़ाया किया है। और यहाँ पे भी पड़ा हुआ था, शायद मैंने सुबह देखा था एक, देखें ये एक आधा ये खा के आधा ये फेंका है। तो माशाल्लाह सुबह ही सुबह चिड़ियाँ आती हैं अपना नाश्ता वाश्ता करने के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हमारे यहाँ से चलो सुबह सुबह परिंदे खा के जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तो हम तो बाज़ार से भी ख़रीद के खा सकते हैं, मगर ज़ाय वो लोग तो नहीं खा सकते, उन्हें तो इसी तरह अपना पेट भरना है, और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ फराहम कर रहा है, और वो किसी न किसी बहाने देता है। तो मैं तो ये, जब तक वो लोग खाते हैं जब तक के नीचे नहीं गिर जाते, फिर जब ये नीचे गिर जाते हैं तो फिर जो है वो नहीं खा पाते। ये ठोंगे मारते हैं, इनको खुशबू पता चल जाती है, इनको अंदाज़ा हो जाता है, इनको खुशबू आ जाती है, और फिर वो इस पर ठोंग मारते हैं और फिर ये नीचे गिर जाते हैं। ये देखें सारे इनके खाए हुए ना, फिर वो सारे नीचे पड़े हुए होते हैं। अब मैं इनको एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, वरना फिर ये पैर के नीचे आ जाते हैं, फिर रिस्क की भी बेहरमती हो के रिस्क पे पाँव पड़ जाए। और यहाँ नीचे रख दिए हैं, तो अगर कोई जानवर वगैरह खाना चाहेगा तो खा लेगा नीचे से भी, जैसे मुर्गे उर्गे भी आते हैं यहाँ पे, वो खा लेंगे, या फिर चूहे वगैरह होंगे वो खा लेंगे, क्योंकि अब रिस्क है, क्या करें, नहीं तो फिर माली वाली उठा के इनको फेंक देगा। ये कुछ बेहतर लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा सोचा इसको देखूं, वरना इसको काट के खा लूँगी, और मैंने खा लिया था। और यहाँ पे ना मैंने भगार सारा जो है वो इंतज़ाम करके रखा हुआ है, तो दाल का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल चावल। तो मलका मसूर की दाल बना रही हूँ, और उस पर मैं भगार करने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो है, मैंने थोड़े से लहसुन काट के रख लिए थे, और मैंने थोड़ी सी 2 इंच का 3 इंच का अदरक काट के रख ली थी, 3 से 4 हरी मिर्चें काट ली थी, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो मैं बाहर से अभी तोड़ के लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं इसमें असली घी शामिल करूँगी खुशबू के लिए।
बस उसके अंदर फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा लहसुन और अदरक मैंने एक साथ ही डाल दी, क्योंकि ये एक ही टाइम लेते हैं। वरना अगर अदरक बाद में डालती हूँ तो फिर लहसुन जल जाते हैं, और अगर लहसुन बाद में डालती हूँ तो फिर अदरक जल जाती है। तो इसलिए ये मैंने अपने ही तजुर्बे से सीखा है कि अगर मैं दोनों एक साथ डालती हूँ तो फिर मेरा भगार सही बनता है, वरना एक चीज़ जो है वो जल जाती है दूसरे को भगारने के चक्कर में। और फिर वो जो जला हुआ बघार है ना, उसकी मुझे खुशबू बिल्कुल भी नहीं पसंद है, फिर वो मुंह में भी आता है और जायका ख़राब कर देता है। बस अब यहाँ पे हल्का ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह, डन। लहसुन अदरक तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तल चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें डालते ही जो है वो बहुत छींटें उड़ती हैं। और मैंने इसी में शामिल कर दिया कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता मैं बाहर से लाई थी ताज़ा, और मैंने धो के रखा था ना, इसलिए उसमें पानी था थोड़ा बहुत। और हरी मिर्चें तो वैसे भी डालो ना तो वो ज़रूर पटाखे फोड़ती हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी भगार की खुशबू आई, और फिर मैंने दाल पे इसको भगार कर दिया। तो बस अब इसी तरह इसी पैन के अंदर ना मैं ज़ीरे का भगार कर लूँगी, वो मैं चावलों के ऊपर कर दूँगी, तो मेरे ज़ीरा राइस भी तैयार हो जाएंगे तड़के वाले। तो इस तरह जो है आज के लंच में जो है वो मैंने दाल चावल बनाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे थे कि जैसे चिकन या इस तरीके की। तो मैंने आज जो है मैंने सोचा प्रॉन्स, फ़िश, ये सभी हम लोगों ने खाया, जैसा कि आपने मेरा दावत वाला व्लॉग देखा ही होगा। तो अब आज मेरा बस दिल चाह रहा था कि मैं कोई हल्की सी लाइट सी चीज़ बनाऊं, तो मैंने इसलिए दाल चावल बनाए। तो बस यहाँ पे मैंने उसी तरह तेल लिया, उसमें असली घी डाला, और उसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और बस चावलों पे भगार कर दिया। तो होप सो आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसी व्लॉग को फिर कल कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी सारी क्लिप्स रह गई तो वो कल के व्लॉग में कंटिन्यू कर देंगे, वरना व्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाता। तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।